अपने मंजिल को भुला के जिया तो क्या जिया, है दम तुझ में तो उसे पा के दिखा। लिख दे अपने खून से कामयाबी की कहानी, लिख दे अपने खून से कामयाबी की कहानी, और बोल उस किस्मत को, है दम तुझ में तो मिटा के दिखा। नमस्कार, मैं हूं सागर सर। स्वागत करता हूं आप सभी का गणित एकेडमी प्लस में। आज हम लोग पढ़ेंगे मैथमेटिक्स में आज हम लोग सीखेंगे क्लास 12 का फर्स्ट पार्ट का जो पहला टॉपिक्स है, रिलेशन और फंक्शन। इस टॉपिक्स में हम आप लोगों को बताएंगे संबंध होता क्या है, संबंध कौन कौन से होते हैं, कितने प्रकार से होते हैं, और उससे रिलेटेड क्वेश्चंस को आप लोग किस प्रकार से सरलतापूर्वक सॉल्व करेंगे। तो इस टॉपिक्स को स्टार्ट करने से पहले हम बिल्कुल बेसिक से पढ़ेंगे ताकि आप लोगों को 100% समझ में आ जाए और आप लोग क्वेश्चंस सरलतापूर्वक सॉल्व कर ले। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे क्रमित युग्म की, ऑर्डर पेयर। क्रमित युग्म का हम जोड़े को युग्म कहते हैं। तो आप कह सकते हैं कि क्रमित युग्म दो अवयवों के ऐसा जोड़ा होता है जिसका क्रम निश्चित होता है। अगर हम ये मान लेते हैं कि कोई दो अवयव हैं, एक अवयव हम मान लेते हैं कि एक आपका ए है और दूसरा अवयव बी है, और अगर इन दो एलिमेंट को स्मॉल ब्रैकेट ए कामा बी और स्मॉल ब्रैकेट बी कामा ए के दो विभिन्न रूपों में लिखना संभव हो, जहां स्मॉल ब्रैकेट ए कामा बी इज नॉट इक्वल टू स्मॉल ब्रैकेट बी कामा ए, तो इन्हें ही हम क्रमित युग्म कहते हैं। क्रमित युग्म कहने का मतलब यह है कि दो अवयवों के ऐसे जोड़े को कहते हैं जिनका क्रम निश्चित होता है। अब जैसे अगर हम स्मॉल ब्रैकेट ए कामा बी की बात करें तो स्मॉल ब्रैकेट ए कामा बी का अर्थ यह होता है कि प्रथम निर्देशांक ए का है और द्वितीय निर्देशांक बी का है। ठीक उसी प्रकार अगर हम स्मॉल ब्रैकेट बी कामा ए की बात करें तो इसमें बी जो है प्रथम निर्देशांक है और ए क्या है आपका द्वितीय निर्देशांक है। तो क्रमित युग्म का मतलब यही होता है कि अगर कोई दो अवयव दिए गए हैं और अगर उन दो अवयवों को आप इन दो विभिन्न रूपों में लिख सकते हैं तो उसे ही हम क्रमित युग्म कहते हैं। अब जैसे अगर मान लेते हैं कि दो एलिमेंट आपके हैं, एक x है और दूसरा y है। दो एलिमेंट है x और y, अगर इन्हें हम इस प्रकार से लिख सकते हैं स्मॉल ब्रैकेट x कामा y और स्मॉल ब्रैकेट y कामा x, तो इन्हें ही हम क्रमित युग्म कहेंगे। या मान लीजिए 2 and 3 है और 2 और 3 को अगर आप लिख सकते हैं स्मॉल ब्रैकेट 2 कामा 3 और 3 कामा 2, तो इन्हें ही हम क्या कहेंगे क्रमित युग्म कहेंगे। या आप लोग दूसरे शब्दों में ऐसे भी समझ सकते हैं कि अगर मान लीजिए कोई आपका एक सिक्का है और एक सिक्के को अगर हम 2 बार उछालते हैं तो आप यह जानते हैं कि एक सिक्के को 2 बार उछालेंगे तो प्रतिदर्श समष्टि के जो एलिमेंट होंगे या तो आपका एच होगा या एच टी होगा या टी एच होगा या टी होगा। तो अगर इसमें हम H कामा टी और T कामा H की बात करें तो देखिए इसमें साफ विभेद दिखाई देगा। H कामा T का मतलब यह होता है कि पहले हेड आता है इसके बाद टेल आता है, और T कामा H का मतलब यह होता है कि पहले टेल आता है और इसके बाद। अब इसके बाद हम लोग बात करेंगे समुच्चयों का कार्तीय गुणन। समुच्चयों का कार्तीय गुणन क्या होता है, यदि दो समुच्चय दिए गए हैं या दो से अधिक समुच्चय दिए गए हैं तो उनका कार्तीय गुणन होता क्या है। तो सबसे पहले हम अगर मान लेते हैं कि कोई दो समुच्चय दिए गए हैं, एक समुच्चय ए है और दूसरा जो समुच्चय है बी है, और यह जो समुच्चय है दोनों अरिक्त समुच्चय हैं। अरिक्त समुच्चय का मतलब यह होता है, जैसे आप लोग जानते हैं रिक्त समुच्चय का मतलब वह समुच्चय जिसमें एक भी अवयव न हो, ठीक उसी प्रकार अरिक्त समुच्चय का मतलब यह होता है कि वह समुच्चय जिसमें कम से कम एक अवयव अवश्य हो, उसे हम अरिक्त समुच्चय कहते हैं। तो आप इसे ऐसे भी कह सकते हैं कि अगर ए और बी दोनों अरिक्त समुच्चय है, इसका मतलब यह है कि ए इज नॉट इक्वल टू रिक्त समुच्चय और बी भी इज नॉट इक्वल टू रिक्त समुच्चय। ठीक है, तो अगर हम मान लेते हैं कि ए और बी दो अरिक्त समुच्चय हैं और आप यहाँ पे मान लेते हैं कि स्मॉल ए बिलोंग कर रहा है कैपिटल ए में, स्मॉल बी बिलोंग कर रहा है
कैपिटल बी में। तो आप कह सकते हैं कि इनका जो कार्तीय गुणनफल होगा, ए और बी के कार्तीय गुणनफल को हम ए क्रॉस बी से प्रदर्शित करेंगे। और स्मॉल ए बिलोंग टू कैपिटल ए, स्मॉल बी बिलोंग टू कैपिटल बी। तो सभी संभव क्रमित युग्मों स्मॉल ब्रैकेट ए कामा बी से बने समुच्चयों को हम कार्तीय गुणनफल कहते हैं। और इसको प्रतीकात्मक भाषा में हम ए क्रॉस बी से प्रदर्शित करते हैं। और आप यह भी कह सकते हैं सेट एक्स सच डैट एक्स इक्वल टू ए कामा बी, जहां स्मॉल ए बिलोंग टू कैपिटल ए और स्मॉल बी बिलोंग टू कैपिटल बी। या दूसरे शब्दों में आप यह कह सकते हैं कि दो समुच्चयों का कार्तीय गुणनफल यानी सदिश समुच्चय ए और समुच्चय बी का कार्तीय गुणनफल ऐसे क्रमित युग्मों का समुच्चय होता है जिसके पहले समुच्चय ए के अवयव आते हैं और जिसके बाद समुच्चय बी के अवयव आते हैं। जैसे अगर हम मान लेते हैं कि ए आपका कोई सेट दिया गया है जिसके एलिमेंट हैं 1 2 और बी आपका कोई सेट दिया गया है जिसके एलिमेंट हैं एक्स कामा वाई कामा जेड। तो हम कह सकते हैं ए क्रॉस बी का मतलब इनका कार्तीय गुणनफल। तो ए क्रॉस बी के अंतर्गत ऐसे क्रमित युग्मों का समुच्चय होगा जिसके पहले ए के अवयव और उसके बाद बी के अवयव। तो ए के एलिमेंट क्या है, एक, और बी के अवयव एक्स। तो ये आपका होगा 1 कामा एक्स, 1 कामा वाई, 1 कामा जेड, 2 कामा एक्स, 2 कामा वाई और 2 कामा जेड। इस प्रकार से भी आप डिनोट कर सकते हैं। या अगर बी क्रॉस ए की बात करें तो बी क्रॉस ए आपका हो जाएगा, बी क्रॉस ए आपका हो जाएगा जिसके पहले बी के एलिमेंट और उसके बाद ए के एलिमेंट। तो बी के एलिमेंट क्या है, एक्स वाई जेड। तो आपका होगा एक्स कामा 1, एक्स कामा 2, वाई कामा 1, वाई कामा 2, वाई कामा जेड कामा 1, जेड कामा 2। अब इसके बाद हम लोग बात करेंगे समुच्चयों के कार्तीय गुणनफल के कुछ बेसिक गुणधर्म के बारे में। तो इसका जो बेसिक गुणधर्म होता है, समुच्चयों के कार्तीय गुणनफल का कुछ बेसिक गुणधर्म होता है। गुणधर्म यह होता है कि अगर हम ये मान लेते हैं कि ए और बी आपका कोई दो सेट दिया गया है और सेट ए जो है आपका रिक्त समुच्चय है और सेट बी भी आपका रिक्त समुच्चय है। तो इस प्रकार से ए क्रॉस बी जो प्राप्त होगा वो भी हमें रिक्त समुच्चय प्राप्त होगा। अगर समुच्चय ए और बी दो समुच्चय दिए गए हैं और समुच्चय ए जो है रिक्त समुच्चय है, समुच्चय बी भी रिक्त समुच्चय है, तो इस प्रकार से ए क्रॉस बी जो होगा वो भी आपका रिक्त समुच्चय है। दूसरा प्रॉपर्टीज यह होता है कि सेट ए इज नॉट इक्वल टू बी। दो सेट दिए गए हैं और दोनों यह एक दूसरे के बराबर नहीं है, इसका मतलब यह समान समुच्चय नहीं है। तो इस प्रकार से ए क्रॉस बी जो होता है इज नॉट इक्वल टू होता है बी क्रॉस ए। इसके बाद तीसरा प्रॉपर्टी जिसका यह होता है कि यदि सेट ए में एम अवयव हैं, एम अवयव, और सेट बी में एन अवयव हैं, यदि सेट ए में एम अवयव हैं और सेट बी में एन अवयव हैं, तो इस प्रकार से ए क्रॉस बी में कुल अवयव
यदि सेट ए में m अवयव हैं और सेट बी में n अवयव हैं तो इस प्रकार से a क्रॉस b में कुल अवयवों की जो संख्या होती है m गुणे n के बराबर होती है। या इसे दूसरे प्रतीकात्मक रूप में आप ऐसे भी कह सकते हैं, दूसरे प्रतीकात्मक भाषा में, कि यदि n a आपका m है और n b आपका n है। n a का मतलब क्या है, a का कोऑर्डिनल नंबर m है, b का कोऑर्डिनल नंबर n है। कोऑर्डिनल नंबर का मतलब यह होता है कि a में जो टोटल एलिमेंटों की संख्या है उसे ही हम कोऑर्डिनल नंबर कहते हैं। तो यदि a का कोऑर्डिनल नंबर m है, b का कोऑर्डिनल नंबर n है, तो इस प्रकार से a क्रॉस b का जो टोटल कोऑर्डिनल नंबर होता है वह mn के बराबर होता है। a क्रॉस b का जो टोटल कोऑर्डिनल नंबर होता है, यानी a क्रॉस b में टोटल अवयवों की जो संख्या होती है m गुणे n के बराबर होती है। अब इसके बाद हम लोग जानेंगे कि संबंध होता क्या है और संबंध कितने प्रकार के होते हैं। तो संबंध का मतलब यह होता है, जैसे अगर हम यह कहें कि x y से कम है, तो अगर देखा जाए तो x और y में क्या है, संबंध है। किस प्रकार का संबंध है, तो x और y में संबंध यह है कि x जो है y से कम है। ठीक इसी प्रकार अगर हम ये मान लेते हैं कि AB कोई रेखा है, अगर AB कोई रेखा है या किसी दूसरी रेखा PQ पे क्या है, लंब है, तो अगर रेखा AB और PQ में देखा जाए तो किस प्रकार का संबंध है, तो रेखा AB और PQ में जो है संबंध है वह लंब होने का संबंध है। ठीक उसी प्रकार एक आपका त्रिभुज X है, दूसरा त्रिभुज Y है, और त्रिभुज X और त्रिभुज Y में किस प्रकार का संबंध दिया है, तो यह कह रहा है कि त्रिभुज X जो है त्रिभुज Y के सर्वांग सम है। तो आप कह सकते हैं कि संबंध आप कह सकते हैं कि वह नियम या कथन है जिसके द्वारा दो वस्तुएं, दो व्यक्ति या दो संख्याएं आपस में एक दूसरे से जुड़े हुए या संबद्ध होते हैं, उसे हम संबंध कहते हैं। अब जैसे अगर हम ये मान लेते हैं कि x आपका y से किसी प्रकार से संबंधित है, x y से किसी प्रकार से संबंधित है, इसका मतलब यह है कि हो सकता है x जो होगा y से छोटा होगा, या x जो होगा y के बराबर होगा, या यह हो सकता है कि x जो होगा y से बड़ा होगा, या x y से किसी प्रकार से संबंधित है। चाहे वह संबंध हम यह कहें कि x जो है y का वर्ग है, या x जो है y का घन है, अगर x y से किसी प्रकार से संबंधित है और हम ये मान लेते हैं कि वह संबंध, वह रिलेशन जो है r है, तो उस रिलेशन को हम इस प्रकार से डिनोट करते हैं कि x रिलेटेड y। x रिलेटेड y का मतलब यह होता है कि x जो है y से r प्रकार से संबंधित है। और अगर हम ये मान लेते हैं कि x y से किसी प्रकार से भी संबंधित नहीं है, यानी x जो है y में किसी भी प्रकार का संबंध नहीं है, तो इसे हम इस प्रकार से डिनोट करते हैं x इज नॉट रिलेटेड y। x इज नॉट रिलेटेड y का मतलब यह होता है कि x y से r प्रकार से संबंधित नहीं है। अब इसके बाद अगर हम ये मान लेते हैं कि कोई आपका x सेट दिया गया है, इसके जो एलिमेंट हैं 2, 4 है, और हम ये मान लेते हैं कि कोई दूसरा आपका सेट y है जिसके एलिमेंट हैं 2, 4, 5, और x का y में रिलेशन है, x y को विभाजित करता है। एक्स वाई को क्या करता है, विभाजित करता है। तो इस रिलेशन को हम क्रमित युग्म में इस प्रकार से प्रदर्शित कर सकते हैं, x 2 और 4 दिया गया है और y के जो एलिमेंट हैं 2, 4, 5 है, और यह कह रहा है कि x y को क्या करता है, विभाजित करता है। इसका मतलब यह है कि अगर x में हम 2 लेंगे तो y में क्या लेंगे, 2 लेंगे, या ये आपका बनेगा 2, 4, या आपका बनेगा 4, 4। ये आपका x है, ये आपका y है, और x y को क्या करता है, विभाजित करता है। अगर हम इनका
कार्तीय गुणन निकालें x और y का, तो आप यह जानते हैं कि x और y का अगर कार्तीय गुणन निकालेंगे तो कार्तीय गुणन का मतलब यह होता है कि ऐसे क्रमित युग्मों का समुच्चय जिसके पहले सेट A के एलिमेंट होंगे और जिसके बाद सेट Y के एलिमेंट होंगे। तो सेट A के एलिमेंट क्या है 2, तो ये आपका बनेगा 2, 2, 4, 2, 5, अब 4, 2, 4, 4, 4, 5, यानी 4, 2, 4, 4, 4, 5। तो अगर हम देखें x का y में एक हमने जो रिलेशन निकाला है या कोई रिलेशन r था, आपका रिलेशन r किस प्रकार का था, तो x y को विभाजित करता है। अब अगर हम देखें इनका कार्तीय गुणनफल, तो यह जो इनमें रिलेशन आया है यह कार्तीय गुणनफल का क्या है, उप समुच्चय। उप समुच्चय का मतलब यह होता है अगर कोई ए आपका सेट दिया गया है या दूसरा सेट दिया गया है और यह सेट इसका उप समुच्चय तभी कहलाएगा जब इसके जितने एलिमेंट हैं सब इस सेट में क्या हो, उपस्थित हो। तो अगर देखा जाए इसके एलिमेंट हैं 2, 2, 2, 4, 4, 4 और इसमें उपस्थित हैं 2, 2, 2, 4 और 4, 4। तो हम कह सकते हैं कि x और y में कोई रिलेशन, x y में कोई रिलेशन या a और b में कोई रिलेशन जो होता है, x y में कोई रिलेशन जो होता है उनके क्रमित, उनके कार्तीय गुणनफल का उप समुच्चय होता है। अगर x y कोई सेट दिया गया है या अगर हम a मान लेते हैं कि कोई दो सेट दिया है, एक आपका a दिया है दूसरा b दिया है, तो इस सेट a का b में कोई संबंध या b का a में कोई संबंध, इन समुच्चयों का आपस में कोई भी संबंध होगा, अगर उसे हम संबंध को r मान लेते हैं तो वह संबंध r जो होगा इनके कार्तीय गुणनफल का उप समुच्चय होगा, यानी अर्थात r सब सेट a क्रॉस b। अब इसके भी कुछ बेसिक प्रॉपर्टीज होते हैं, जैसे इसके पहले हम आपको एक दो प्रॉपर्टीज बता चुके हैं। इसमें पहला प्रॉपर्टीज यह होता है कि अगर कोई सेट आपका A दिया गया है और उस सेट A में m अवयव हैं और दूसरा सेट B दिया गया है इसमें n अवयव हैं, तो इनके क्रमित गुणनफल यानी इनके जो कार्तीय गुणनफल होगा A क्रॉस B में टोटल अवयवों की जो संख्या होगा mn के बराबर होगा। ठीक है, अब इसके बाद A से B में कुल संबंध A से B में कुल संबंधों की जो संख्या होगी 2 के पावर mn के बराबर होगा, और A से यदि दो सेट दिए गए हैं A और B, सेट A में m एलिमेंट हैं, सेट B में n एलिमेंट हैं, तो A क्रॉस B में टोटल कितने एलिमेंट होंगे, mn होंगे, और A से B में कुल संबंधों की संख्या जो होगी, अगर दो समुच्चय दिए गए हैं तो उनमें कुल संबंधों की जो संख्या होगी 2 के पावर mn के बराबर होगा, और A क्रॉस B के कुल उप समुच्चयों की जो संख्या होगी 2 के पावर mn के बराबर होगा। अगर हम यह कहें कि A आपका कोई सेट दिया गया है, इसमें एलिमेंट कितने हैं, A हैं, और कोई दूसरा सेट आपका B दिया गया है, इसमें कितने एलिमेंट हैं, 3 हैं, तो आपसे अगर हम यह पूछें कि बताइए n A क्रॉस B में टोटल एलिमेंटों की संख्या कितनी होगी, तो टोटल एलिमेंटों की संख्या हो जाएगी 2 × 3 = 6। और अगर हम आपसे यह पूछें कि बताइए A से B में कुल संबंधों की संख्या बताइए, तो A से B में कुल संबंधों की जो संख्या होगी
2 का पावर 2 इंटू 3 यानी 2 का पावर हो जाएगा 6 और 2 का पावर 6 हो जाएगा आपका 64। ठीक इसी प्रकार हम आपसे अगर यह कहें कि एक राशि बी के कुल उप समुच्चयों की संख्या बताइए, तो एक राशि बी के कुल उप समुच्चयों की संख्या होगा 2 का पावर 2 इंटू 3 यानी 2 का पावर 6 और 2 का पावर 6 कितना होगा 64 हो जाएगा।